लेसन हमारा शुरू होगा सूरह अल माइदा से। सूरह अल माइदा आयत नंबर 42। कल हमने किया था आयत नंबर 42 में हमने देखा था अल्लाह रब्बुल इज्जत 42 तक हम कर चुके थे। और इसमें हमने देखा था कि नहीं, सॉरी, 41 तक हमने किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था कि अल्लाह ताला जिसको भी फितने में डालने का इरादा कर लें, यानी कि जो दो ग्रोह जिनका जिक्र किया गया था, जिनमें एक मुनाफिकीन थे और दूसरा यहूद थे, तो उन दोनों के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से वो लोगों को गुमराह कर रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और साथ साथ वो दीन को बहुत सख्त नुकसान पहुंचा रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देकर कि अल्लाह ताला जिसको फितने में डालने का इरादा कर लेता है ना, तो फिर आप उसके लिए किसी चीज के मालिक नहीं हैं। यानी कि ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला ने इनके लिए इरादा कर लिया कि वो अब इनको पाक नहीं करेगा, क्योंकि हम कुरान के जरिए जान रहे हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं था कि इनको दीन की समझ नहीं थी, बल्कि ये तमाम चीजें जानते थे, अहले किताब थे, किताब का इल्म था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना उनके पास दलील थी। उसके बावजूद उन्होंने दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी दकीका नहीं छोड़ा। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर ये आयत में नबी पाक को बता दिया कि अल्लाह ताला अब इनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों की रुसवाई इनका मुकद्दर बन चुकी है। सूरह अल माइदा आयत नंबर 42 को देखेंगे। इन्हीं के बारे में मजीद बताया जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सम्माऊना, बहुत सुनने वाले हैं, लिल कदिबी, झूठ को, अक्कालूना, बहुत खाने वाले हैं, लिस्सुहती, हराम को। अब इन्हीं लोगों का बताया गया है, यानी यहूद और मुनाफिकीन जो दोनों थे ना, वो बहुत झूठ सुनते भी थे, बोलते तो थे ही, लेकिन झूठ का सुनने वाले भी थे। यानी कि इंसान की एक बर्दाश्त होती है ना, कि उसको मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है अगला बंदा, लेकिन फिर भी वो उसको सुन रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, और हराम भी खाते थे। इन चुनाचे अगर जाऊ का, वो आए आपके पास, फहकुम, तो आप फैसला कर दें, बैनहुम, दरमियान उनके, औ या आरिद, आप एराज करें, अनहुम, उनसे। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि जब वो आपके पास कोई फैसला, उनके दरमियान कोई फैसला कर हो, और वो आपके पास फैसला करने के लिए आए, तो आपके ऊपर मुनहसर है कि आप उनका फैसला करें या फिर उनसे एराज बरत लें। व इन, और अगर तुरिद, आप एराज करें, अनहुम, उनसे, फलन, तो हरगिज नहीं, या दुर्रू का, वो नुकसान पहुंचा सकेंगे आपको, शैअन, कुछ भी। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी बता दिया गया कि अगर आप उनका फैसला करने के लिए रजामंद नहीं होते हैं, यानी कि अगर आप उनके फैसले करने से एराज बरतते हैं, तो वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। फाइन व इन, और अगर हकमता, आप फैसला करें, फहकुम, तो आप फैसला करें, बैनहुम, दरमियान उनकी, उनके, बिलकिस्त, इंसाफ के साथ। अब आप ये देखिए कि ये है हमारा दीन। आप फैसला करें तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करें। इन्ना, यकीनन, अल्लाह, अल्लाह ताला, युहिब्बु, वो पसंद करता है, मोहब्बत करता है, अल मुक़सितीना, इंसाफ करने वालों से। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि अल्लाह के नबी के ऊपर डिपेंड करता है वो उनके दरमियान फैसला कराएं या एराज बरत लें, क्योंकि जो रवैया उनका था, एराज भी बरता जाता, तो अल्लाह के नबी ऐसा कर सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको बताया कि आप एराज भी बरतेंगे तब भी वो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकेंगे। मगर अगर अगर आपने फैसला करना है ना, तो वो इंसाफ के साथ करना है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करते हैं। ये कितनी बड़ी अल्लाह के नबी को जो है ना नसीहत की गई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तो उनकी जो है ना तवस्सुत से ये पूरी उम्मत को, ये पूरे यानी कयामत तक लोगों को ये नसीहत की गई है कि जब फैसला करना है ना, तो इंसाफ से करना है। आपकी मर्जी है, फैसला कीजिए मत कीजिए, मगर अगर आपको कभी मुंसिफ बनाया जाए, तो ये आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि आपने फैसला इंसाफ के साथ करना है। सम्माऊना, इसको हमने कल भी देखा था कि ये इसमें मुबालिगा का सीगा है, जमा है, मुजक्कर है, और सीन मीम आइन इसका रूट वर्ड है, और ये खबर है
महजूफ मुब्तदा की। तो यहाँ पे भी सेम, इसका हम मुब्तदा महजूफ है, वो बहुत सुनने वाले हैं। देखिए समाऊना, सुनने वाले हैं बहुत, कौन, वो बहुत सुनने वाले हैं, तो वो मुब्तदा जो है महजूफ नजर आ रहा है। ये एक महजूफ मुब्तदा की खबर हो गई। लिल कज़िबी, झूठ को, लाम लामे जारा है, अल कज़िबी मजरूर है, मुरक्कब जारी क्या, ये पैटर्न मुतालिक हो गया इसम मुबालगा के। ठीक है, और इस तरीके से यानी यानी जो खबर है, महजूफ मुब्तदा अपनी खबर और मुतालिक के साथ जुमला इस्मिया खबरिया हो गया, यहां तक खत्म हो गया। अक्कालूना, अब सेम उसी तरीके से जैसे सम्माऊना था ना, सेम ये भी एक महजूफ मुब्तदा की खबर है, और हम मुब्तदा जो है वो महजूफ है, जो नजर नहीं आ रहा है, वो बहुत खाने वाले हैं हराम को। तो अक्कालूना, हमजा काफ लाम इसका रूट वर्ड है, ये भी इसम मुबालिगा है और जमा और मुजक्कर है। और लिस्सुहती, लाम लामे जारा है, असुहती मजरूर है। ये सुहती जो है ना, ये ऐसे दरख्त की जड़ को कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आप किसी चीज को ना जड़ से खींच दें, निकाल दें, कोई दरख्त है, कोई पौधा है, उसकी उसको जब जड़ों के साथ बाहर निकाल देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपने उसको सख्त नुकसान पहुंचाया कि वो दोबारा पनप ना सके, ऐसा हराम। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये दीन की जड़ें निकाल रहे थे इसी तरीके से। जो हराम खा रहे थे वो तो खा ही रहे थे, लेकिन असल लोवे मायनों में इसके ये भी आता है कि ऐसे दरख्त की जड़ को खींच देना कि जो जड़ों समेत यानी कि पूरे का पूरा जो है वो बाहर आ जाए। तो सेम इन लोगों का हाल यही था कि इस तरीके से जो थे दीन को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो बहुत खाने वाले हैं हराम को। तो इस तरीके से महजूफ मुब्तदा अपनी खबर और मुतालिक के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। ये दोनों जुमले मुकम्मल हो गए यहां तक। फ इन, चुनाचे अगर फा इस्तिनाफिया है और इन शर्तिया है, मुजारा होगा तो मजूम करेगा, अगर मुजारा नहीं होगा माजी होगा तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिल माजी जो है वो मबनी सीगे होते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते। जाऊ फेल मुजारे है, अफेल माजी है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। जीम या हमजा इसका रूट वर्ड है, जबकि हम की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद है, और ये बाब दौत से आता है। जया यजयी का इसके साथ मफऊल बिही की जमीर है। इस तरीके से फेल अपने फाइल और मफऊल के साथ मिलके जुमला इस्मिया फेलिया खबरिया हुआ। ये जुमला फेलिया खबरिया जो है ना, ये जुमले की शर्त है। फहकुम, चुनाचे आप फैसला कर दें। फा हरफे अतफ तो है, लेकिन यहाँ पे जवाब शर्त या जजा बनकर आया है। उहकुम, आप फैसला करें, फेल है, अमर का वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, अंता के जमीर इसका फाइल है, क्योंकि अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है ना, आप फैसला कर दें। हा काफ मीम इसका रूट वर्ड है, और ये बाब नून से आता है। हकमा यहकुमु, बैना हम, बैना जर्फ है और हम इसके साथ जमीर जुड़कर आई है मुरक्कब इजाफी का, ये पैटर्न मंसूब होने की वजह से मफूले भी ही बन जाएगा फहकुम फेल का। औ अतफ है आरिद फेले अमर, ये फेले अमर है, बिल्कुल उसी तरीके से वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, अंता की जमीर इसका फाइल है, और ये मजीद फी बाप का है। अनहुम, अन हरफे जार है, हम जमीर मजरूर मुरक्कब जारी का ये पैटर्न मुतालिक हो जाएगा आरिद फेल के। इस तरीके से फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला इसमिया जुमला फेलिया खबरिया हो गया, और औ अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले पर मातूफ हो गया। चुनाचे अब ये दोनों जुमले जो है ना जवाबी शर्त बन चुके हैं। तो इस तरीके से शर्त और जवाबी शर्त दोनों मिलकर जुमला शर्तिया इंशाइया हो जाएंगे। ठीक है, इंशाइया किसको कहते हैं, ऐसा जुमला जिसमें कोई खबर नहीं होती, जिसके कहने वाले को आप सच्चा या झूठा नहीं कह सकते, बस वो आपको एक बात बता रहा है।
अब कोई शर्त कर रहा है तो इसमें आपके लिए कोई खबर का पहलू तो नहीं है, लेकिन इस ये एक तीसरी टाइप जुमले की होती है। ना तो ये जुमला इस्मिया होता है, ना ये जुमला फेलिया होता है, और ये होता है जुमला इंशाइया। व इन वाव अतफ है, और इन हरफे शर्त आ रहा है अगेन। तो आप एराज करें, फेल है मुजारे का, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है। आ, आप एराज करें, अब ये हुक्म नहीं दिया जा रहा। अगर आप एराज करते हैं यानी बताया जा रहा है, तो ये आइन रा दाद रूट वर्ड है इसका, और ये फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, और ये बाब मजीद फी से आया हुआ है। अंता की जमीर इसका फाइल है। अनहुम मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया फेल के, तो फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया शर्तिया हो गया। ठीक है, ये फेल मुजारे मजजूम है, और इसकी वजह ये हरफे शर्त है। हर हरफे शर्त मुजारे को मजजूम नहीं करता। कुछ हरफे शर्त मुजारा को मजजूम करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो शर्त का मफहूम तो लाते हैं मगर वो गैर आमला होते हैं। ठीक है, यहाँ तक जुमला मुकम्मल हो गया। जुमला फेलिया शर्तिया इंशाइया। फलन फा हरफे अतफ है। लन लन नासबा, लन मुजारे को मंसूब करेगा। अगर तो अफ़आले अरबा होंगे तो उसमें मंसूब नजर आएगा, अगर अफ़आले खमसा होंगे नूने राबी ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे लन नासबा क्या करता है, एक तो जोरदार नफी का मफहूम मफहूम आएगा जुमले में। दूसरी चीज क्या करता है, मानवी तब्दीली ये करता है मुस्तकबिल के साथ खास करता है फेल मुजारे को। तो यहाँ पे यदुर्रू जो था ना, यदुर्रू ना था, नूने राबी ड्रॉप हुआ मंसूब होने की वजह से। बाद रा रा इसका रूट वर्ड है, बाब नून से है ये, और ये मंसूब हालत आ गई। अब इसमें क्या हुआ है, लन नासबा की वजह से मुजारे का मफहूम जो है मुस्तकबिल के लिए खास हुआ है। ये का जो है मफूल बिही की जमीर है। इस तरह फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया बना। शई अन इसका दूसरा मफूल आ गया, तो इस शीन या हमजा इसका रूट वर्ड है। तो इस तरीके से फेल अपने फाइल मफूलात के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया नाफिया हुआ, और जवाबे शर्त बन गया जुमले के लिए। तो इस तरीके से शर्त और जवाबे शर्त मिलकर जुमला फेलिया शर्तिया इंशाया हो गया। यहां तक मुकम्मल हो गई तरकीब। व इन, अब अगेन जो है शर्त दोबारा आ रही है। वाव हरफे अतफ है, इन शर्तिया है। हकमता आप फैसला करें, फेल है माजी का, ता के ऊपर जबर है ना। फेल माजी वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, इस वजह से ही ये मजजूम नहीं नजर आ रहा आपको। अगर मुजारे होता ना तो मजजूम होता सीगा। तो ये माजी का सीगा है, वाहिद मुजक्कर हाजिर है, अंता की जमीर इसका फाइल है। हा काफ मीम इसका रूट वर्ड है। फैसला करना, हकमियत करना, इंचार्ज होना किसी चीज का। फहकुम, तो आप फैसला करें। फा जवाबे शर्त है। उहकुम, आप फैसला करें फेले अमर, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा, अंता की जमीर इसका फाइल आ गया है। हा काफ मीम रूट वर्ड बाब नून से आ गया। फेल अंता फाइल, ये जुमला फेलिया है। बैना हम बैना जर्फ हम जमीर, मुरक्कब इजाफी का ये पैटर्न मफूल बनेगा फेल के लिए। बिलकिस्त, बी हरफे जार अलकिस्त मजरूर, मुरक्कब जारी का ये पैटर्न मुतालिक हो गया उहकुम फेल के। इस तरह फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हुआ, क्योंकि ये अमर था ना, जुमला फेलिया इंशाइया हो गया। और फिर अब जो है पीछे शर्त और जवाबे शर्त मिलके जुमला शर्तिया इंशाइया हो गए। ठीक है, यहां तक मुकम्मल। इन्ना, इन्ना बेशक हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल, इन्ना को हरफे तौकीद भी कहा जाता है, यानी कि ताकीद का मफहूम भी देता है ये। अल्लाह इसका इसम है, इन्ना का इसम मंसूब होगा। इन्ना की खबर अगर तो जाहिर हुई तो वो मरफू होगी, और अगर वो जुमला हुआ तो जुमले की शक्ल में आ सकती है, चाहे वो जुमला इस्मिया हो चाहे वो जुमला फेलिया हो। तो यहाँ पर जुमला फेलिया इन्ना की खबर बनकर आ रहा है। युहिब्बु फेल है मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। हा बा बा इसका रूट वर्ड है। वो मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला के बारे में कहा जा रहा है ना, तो हुआ की जमीर इसका फाइल हो जाएगा। अल मुक़सितीना,
اچھا یہ مزید فی باب کا ہے، المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اونا اینا اینا، یہ حالت نصب جر کا اسم آیا تھا جو کہ محلن جو ہے وہ آ، آ، منصوب ہونے کی وجہ سے فاعل مفعول بن جائے گا یحبو فعل کا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جو جملہ فعلیہ خبریہ ایک پیکٹ کی شکل میں جب آ جاتا ہے تو وہ ایک نکرا پیکٹ ہوتا ہے، ہم اس کو کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو خبرو انا بنائیں گے. تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ ترکیب مکمل ہوگی. یہاں پہ بتایا یہ گیا اس آیت میں اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو حالات ظاہراً تھے نا ان کو آشکار کیا. اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ لیسن اس میں ہم سب کے لیے ہے، اور ہمارے جو کیا کہتے ہیں بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اگر وہ بھی دین کے ساتھ جڑیں تو ان کو معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے کتنی زیادہ جو ہے وہ تاکید کی ہے اپنے نبی کو بھی کہ فیصلوں کے اندر جو ہے نا وہ انصاف کو اختیار کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ ان کا مقدمہ سنیں، یعنی کہ یہود اور منافقین جو آپ کے پاس مقدمہ لے کر آتے تھے، پھر اس میں نقائص تلاش کرتے تھے، پھر لوگوں کو جا کے بتاتے تھے، تو اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ان کا فیصلہ کریں. یعنی کوئی بھی اگر ان کے پاس کیس آتا ہے تو اللہ کے نبی اختیار ان کو دے دیا گیا، آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو آپ کوئی فیصلہ آپ خود مختار ہیں، آپ مت کیجیے ان کے فیصلے. اور اگر آپ فیصلہ کریں تو اس صورتحال میں آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقدمات سننے والے مقدمات کو لے لیتے ہیں، پھر ان کی نیت صاف نہیں ہوتی، کسی بھی ایک فریق کی طرف سے دل میں کوئی انار